अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कराची में जो एक बड़ा ही अंदोनाक एक वाकया हुआ। आपने रिपोर्ट देख ही रहे होंगे, सोशल मीडिया के ऊपर भरा हुआ है। और अब तो लाइक जो हमारा लोकल मीडिया है, तमाम चैनल्स के ऊपर भी सब रिपोर्टिंग चल रही है, सब लोग रिपोर्ट कर रहे हैं इसको। एक मर्डर हुआ वहाँ पर, लाइक एक मर्डर तो नहीं उसको अभी, लाइक अब तो खैर वो चीज़ ओपन हो गई है। एक बच्चे का किडनैप हुआ और 6 जनवरी को, गालिबन उसका 6 या 7 जनवरी को वो घर से निकला और एक वो फिर वो लापता हुआ। उसके बाद उसके नेक्स्ट डे उसके पेरेंट्स ने जाकर जो है वो पुलिस में जाकर रिपोर्ट कराने की कोशिश की, बकौल उनकी वालदा के उनको इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ा, जो कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के जैसे हमारे थाने कचहरी का कल्चर है वो इतना आसान नहीं होता। कोई एफआईआर कटवाना या रिपोर्ट करवाना है, लाइक उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाना। तो ये कहानी चलती रही। उसके बाद फाइनली जनाब अली, सॉरी, फाइनल उसके बाद जो है वो रिपोर्ट हुई। फिर वो केस चलता रहा। वालदा ने जो है कुछ बच्चे का नाम जो है मुस्तफ़ा आमिर है, और उनकी वालदा ने जो है उसके एक दोस्त के ऊपर जिसका नाम अरमुगान कुरैशी बताया जा रहा है, उसके ऊपर शक का इजहार किया कि भाई उससे ये राब्ते में था, और आखिरी जब उनसे उसकी बात हुई तो ये उससे मुलाकात के लिए जा रहा था। उसके घर गया है, वहां से उसके बाद वो लापता हुआ है। फिर उसके बाद कोई तकरीबन काफ़ी अरसे के बाद जो है उसको उनको एक वॉइस ओवर नंबर से, यानी अमेरिकन नंबर से कॉल आती है, और उससे उनका रैंसम का जो है वो मुतालबा किया जाता है। बहरहाल वो कहाँ रिपोर्ट चलती रही। उसके बाद जनाब पुलिस को फिर गई है, वालदा ने बड़ा प्रेशराइज करा, और उसके बाद फिर जो पुलिस ने जो एक्शन लिया, और पुलिस ने जाकर जो लड़का था अरमुगान कुरैशी, उसके घर पर जाकर जो है पुलिस ने, कहा जा रहा है, रेड करी। तो वहां से रिटेलिएट किया गया उसके गार्ड्स ने, और अरमुगान कुरैशी ने बाकायदा पुलिस के ऊपर जो है वो हमला आवर हुए, और इनकाउंटर हुआ, जिस इनकाउंटर के नतीजे में बहरहाल अरमुगान कुरैशी साहब जो है वो अरेस्ट हो गए। अच्छा, याद रखिएगा, ये जो मुस्तफ़ा आमिर है, इस बच्चे की उम्र 23 साल बता रही है, और जो अरमुगान कुरैशी है, जो एलिजिडली जो कहा जा रहा है कि उसने इसका उसी ने इसका मर्डर किया है, उसकी उम्र भी तो कम उम्र 25 26 साल ही बताई जा रही है। तो बहरहाल वो सारा केस खुल गया, और उसके बाद जो है उस लड़के ने एडमिट करा। उसके बाद उसने कहा कि भाई मैंने इसको मार कर जो है वो मलीर में जाकर उसको फेंक दिया, और उसके बाद वो नशे में था। पुलिस ने एज यूजुअल वही जो कहा जा रहा है कि जुडिशरी ने बड़ा ही अजीब बिहेव किया, और उसको जुडिशियल रिमांड के ऊपर पुलिस को रिमांड देने के बजाय जुडिशियल पर उसको जेल भेज दिया, जो कि वहां पर पुलिस के हाथ पैर कट जाते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं करती। अब ये मामला जो है बहुत ज्यादा उठ गया, सोशल मीडिया के ऊपर उठ गया, और बहुत ज्यादा जो है गवर्नमेंट का और पुलिस के ऊपर प्रेशर आया। तो उसके बाद जो है पुलिस एज यूजुअल हमारे यहाँ एक्शन में आई, और पुलिस ने जो है फिर उसको इंक्वायरी करने की कोशिश की। उस लड़के को फिर उसके एक फ्रेंड को गिरफ्तार करा, शारिक गालिबन उसका नाम बताया जा रहा है, और उर्फ शावेज उसको कहा, उसका नाम बताया जा रहा है। तो उसने एडमिट किया कि भाई हमने इसको जो है बुलाकर इसको मार दिया, और उसको पहले तशद्दुद करा, उसके बाद मारने के बाद उसको वो बलूचिस्तान में कहते दोहरा जी की तरफ ले जाकर उसको गाड़ी में उसको जला दिया। बहुत खौफनाक खबर है, और पहले ही कहा जा रहा था कि अजीब अजीब, पहले बहुत मुतजाद खबरें ये आ रही हैं। मैं आपके आगे चल के बताऊंगा कि ये बेसिकली इसमें मेरे हिसाब से कसूरवार कौन है। तो बहरहाल पहले कहा गया कि भाई इसको मार के, हो सकता है उसने 2 शेर पाले हुए थे अरमुगान ने, और जो है जनाब अली शेरों के आगे डाल दिया होगा। एक बहुत बहुत सुनकर भी मुझे तो रात को नींद भी नहीं आई कि ये किस तरह की बात हो रही है। तो बहरहाल ये सारा कहानी चल चलाकर जनाब अली वो कंक्लूजन, अभी तक जो है पुलिस के मुतजाद बयान आ रहे हैं। अब उसका अरमुगान कुरैशी का फादर आ गया, उसकी मैं वीडियो देख रहा था, वो कोर्ट में, यानी कि वो वहां पर ही बदतमीजी कर रहे हैं कि जी मेरी मजिस्ट्रेट से मुलाकात कराओ। इतने आम लोग इतने ताकतवर हैं, तो अब आप अंदाजा करें कि जो हमारे यहाँ मुक्तदिरा और ताकतवर लोग जो कहलाते हैं, वो किस कदर ताकतवर लोग होंगे। जो एक आम सा एक इस लड़के के कारोबार के बारे में भी बहुत अजीब अजीब बातें आ रही है। कोई कह रहा है कि क्रिप्टो का काम करता था, कोई कह रहा है कि ये LI कोई क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के अंदर ये लोग इन्वॉल्व थे, और बहुत से लोग बहुत सारी खबरों में मैं सुन रहा हूँ कि जो है ड्रग्स के अंदर भी ये लोग इन्वॉल्व थे, मंशियात का कारोबार भी करते थे। और इसी बात के ऊपर इनका कुछ झगड़ा हुआ। अब कहानी में नया ट्विस्ट आया कि जनाब कोई लड़की थी, लड़की का चक्कर था। यानी कि हर रोज हर 1 1.5 घंटे के बाद जो ना ये नया जो है ना पहलू सामने आ रहा है। देखिए बॉटम मैं जो समझा, बहरहाल चीज अब क्लियर हो गई कि उस लड़के को, मुस्तफ़ा आमिर को जो है वो मार दिया गया है, और अब उसकी लाश का वो DNA किया जाएगा कि आया जो जला है वो वही बच्चा है या कोई और है। कहानी अभी तक मुझे कुछ चेंज, मुझे समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। बहरहाल देखिए, इस मामले में जो सबसे ज्यादा जो मैं समझता हूँ ना कि
ये जो बच्चे थे सारे के सारे, ये इनकी उम्रें मैं हैरान हूं कि 23 से 25-26 साल की उम्र में बताई जा रही है। उनके शाहाना अंदाज जो बताए जा रहे हैं कि वो अरमगान कुरैशी के घर के बाहर, मैंने बकायदा वीडियो देखी कि तकरीबन 40 से 50 गार्ड जो है उस लड़के के घर के बाहर खड़े हुए थे। और गाड़ियां, मैं जब उसके घर में रेड मारी है तो मैं गाड़ियां देख के हैरान रह गया हूँ। वो गाड़ियों के बारे में बताया जा रहा है कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियां थी, जो ये मुस्तफ़ा आमिर जो है लड़के का जिसका किडनैप हुआ, जिसके ऊपर ये भी सारा केस चल रहा है, तो ये लड़के के बारे में भी कहा जा रहा है कि एंटी नार्कोटिक्स ने इसको उठाकर जो है इसकी एफआईआर भी काटी थी। और ये लड़का लोकल नंबर यूज नहीं करता था, ये आपको पता है कंप्यूटर जनरेटेड एक नंबर होता है, ये वाईफाई यूज करता था। उससे ये अपनी कॉल्स का जो अपने कांटेक्ट का लोग से इस्तेमाल करता था, क्योंकि वो नंबर पे ट्रेस नहीं होते। तो कहा जा रहा है कि ये लड़का भी ड्रग्स के मामलात में इन्वॉल्व था, और गाड़ी इसके पास ऑडी थी, और बड़ी जबरदस्त किस्म की लेविश लाइफ ये लोग गुजार रहे थे। तो भैया बॉटम लाइन ये है कि जो उनकी वालदा है, मैं उनके गम में बराबर के शरीक हैं, अल्लाह उनको सब्र दे, क्योंकि 23 साल का बच्चा जब दुनिया से चला जाए तो ये बहुत, यानी कि माँ बाप तो ख़त्म ही हो जाते हैं। ऐसे ऐसे केसेस हमने भी देखे हैं और सुने भी हैं। तो वो 23 साल का बच्चा जब वो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर घूम रहा था, इतना पैसे की फ्लरिश था, उसके बाद इतनी फरावानी थी, तो वालदेन ने क्या कभी उनको उस बच्चे से पूछा नहीं, बेटा तुम अभी 23 साल के हो, 23 साल का बच्चा फ्रेश ग्रेजुएट होता है मेरे ख्याल से, इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आ रहा है, इतनी बड़ी गाड़ी तुम कहाँ से ले रहे हो, और इतनी लाइक नंबर, तुम्हारा फोन नंबर तुम ये वाला इस्तेमाल करते हो। वालदा ने खुद आकर बताया। पहले तो उसने वो एडमिट ही नहीं कर रही थी कि नहीं मेरे बेटे का कोई ड्रग डीलिंग वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जब उनको बताया गया कि भाई आपके बेटे की जो ये रिपोर्ट हुई हुई, एफआईआर कटी हुई, तो उन्होंने कहा कि हाँ एक ऐसा कुछ हुआ था, उसके बारे में ये उस केस में ये इन्वॉल्व हुआ था। तो देखें कहीं ना कुछ बात है ऐसी कि जहां पर जो है एक कुछ अजीब सी बातें हो जाती हैं। ये कुछ ना कुछ आपस की ही लड़ाई है, और जिसकी वजह से ये इतना बड़ा वाकया हुआ है। बॉटम लाइन ये है कि वालिदैन का कसूर इसमें ये आ रहा है कि वो बिल्कुल ही जो नजर चुरा के बैठे हुए थे, या बस जो पैसा आ रहा था वो माँ बाप भी इंजॉय कर रहे थे, या फिर वो समझ रहे थे कि बेटे ने हमारे पता नहीं क्या ऐसी दिन दुगनी रात चुगनी, यानी कि दिन तिगनी और रात जो ना अठनी किस्म की जो तरक्की उन बच्चों ने की हुई थी, कि इतना पैसा कि ऑडी लेके बंदा घूम रहा है, और मार्क एक्स के अंदर जो ले आकर उसको कहा जा रहा है कि भाई उस गाड़ी को ही चलाया गया। बस अल्लाह माफ करेंगे, सुनकर भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि लेकिन अब तक मुझे इस बात पे यकीन नहीं है। बहरहाल हमने स्टिक टू द पॉइंट रहते हैं कि पेरेंट्स जो हैं, वो जो मुस्तफ़ा आमिर के जो वालिदैन से ही मैं सवाल कर लेता हूँ कि भाई आपका बेटा जब इतना लेविशली वो रह रहा था, इतना पैसा उसके बाद खुला टुल्ला आ गया था, वालिदैन का तो फर्ज होता है कि ये आप उससे पूछें कि बेटा तुम करते क्या हो, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या एक कीन आए तो होती है ना वालिदैन की, वो यानी कि अगर आप या तो आप नजरें चुरा कर बैठ गए थे या इग्नोरेंट बन गए थे, तो उसमें तो फिर कसूरवार आप ही लोग हुए। आज जो आपको इतना बड़ा दुख झेलना पड़ रहा है, उसके 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 लिए तो आप कहीं ना कहीं आप बैठकर आपको भी पता होगा, आपके दिल में भी एक तकलीफ अब हो रही होगी कि काश हम अपने बच्चे को ये जो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गया था गलती से, मैं ये नहीं कहता कि वो जान करके वो होगा। सम टाइम कुछ लोग जो है वो बस जो है फंसते चले जाते हैं। तो आप लोग को तो देखना चाहिए था, आप लोग अपने बेटे को बिठाकर पूछ सकते थे कि तुम ऐसी क्या एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए हो कि तुम इतना पैसा, इतना खुला डुल्ला तुम्हारे पास पैसा आ गया है। देखिए मुझे इस बात के ऊपर जो है एक उमर शरीफ साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनका एक इंटरव्यू में उनका एक किस्सा सुनाते हैं, वो मुझे याद आ गया। तो वो कहते हैं कि मैं एक बार जो है थिएटर करने गया, तो वो बताते हैं कि भाई हम इतने कोई पैसे वाले भी नहीं थे, गरीब ही बताते थे अपने आप को, और लियाकताबाद में वो रहते थे। वो बताते हैं कि भाई हम जो है मुझे एक थिएटर करने जाना, मैं गया वहाँ पर, और मेरे पास जो है ना वाइट शर्ट थी, और वहाँ पर जाकर सीन के लिए जो है वो शर्ट चेंज करनी थी, क्योंकि मेरे पास मैं पैसे वाला भी नहीं था, मेरे पास पैसा भी नहीं था, और मेरे पास जो है वाइट शर्ट थी। तो बहरहाल मैंने किसी फनकार का नाम बताया, उन्होंने कहा कि मैंने उससे वो शर्ट बोरो कर ली, और मैंने वो सीन करके, मैं जब शूट खत्म हुआ यानी ड्रामा खत्म हुआ, मैं भूल गया, मैं बाइक पर बैठ के घर आ गया। तो मैं रेड शर्ट में वाइट शर्ट में था, वापस मैं रेड शर्ट में आया। तो आकर उनकी आदत थी कि उन्होंने कहा कि मैंने आकर अपने घर में आया, अपनी वालदा का उनके कदम पैर पकड़े हो, तो वालदा को बताया कि मैं आ गया हूँ। तो वालदा ने मेरी उठी, उन्होंने आंख मलते हुए मेरी तरफ देखा। कि मैं ये सोचा था कि वो मुझे बोलेंगे चलो तुम आ गए, तुम खाना खाओ। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, और एक अजीब सी नजर बनाकर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम पहले मुझे इस चीज का जवाब दो, तुम तो सफेद शर्ट पहनकर गए थे, तुम्हारे पास ये रेड शर्ट कहाँ से आई, कहाँ से तुम्हारे पास ये पैसे आए जो तुमने ये शर्ट बाय कर ली। खुदा की कसम, अगर वो उमर शरीफ साहब कहते हैं कि
मैं अपनी वालदा की उस बात पे दंग था, लेकिन मैं उस बात पे मैं आज फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरी माँ की, मेरे पेरेंट्स की मेरे पर कितनी नज़र है। मैं कोई गलत काम नहीं कर सकता। उसके बाद अगर आप अपने बच्चों से लिटरली अगर ये चीज़ अगर आप नज़र रख लेना कि आपके पास बेटे के पास एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से आ रहे हैं, एक्स्ट्रा शूज़ कहाँ से वो लेकर आ रहा है, एक्स्ट्रा वेयरिंग, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की क्या हो रही हैं, अगर आप उस बच्चे के ऊपर नज़र रख लें, उसको वहीं पे रोक लें, खुदा की कसम मैं बता सकता हूँ कि आपका बच्चा कभी भी खराब नहीं होगा और आपका बच्चा आपके कंट्रोल में रहेगा और एक अच्छी, एक प्रॉपर, एक डिसेंट फैमिली मैन वाली लाइफ गुजारेगा। ये हमारे एथिक्स हैं, हमें जो समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में हमारे मुल्क के अंदर लोगों को क्या हो गया है कि पैसा ही लोगों ने अपना मजहब, दीन सब कुछ बना लिया। वो समझते हैं कि जैसा तैसा पैसा कमा लो, बस पैसे से ही हमारी इज्जत है। नहीं भाई, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा बहुत सब टू सम एक्सटेंट होता भी है, लेकिन पैसा एक अच्छे तरीके से कमाया हुआ, अगर आप अच्छी जॉब करके 50,000 रुपये महीना कमाते हो तो आप रात को सुकून से सोओगे। आपको पता है कि मैं एक अच्छी जॉब करता हूँ, आप छोटा सा कारोबार भी करते हो ना, आप यकीन करें कि आप अपने कारोबार से जितना मिनिमम भी अर्न करते हो, आपकी एक रिस्पेक्ट होगी कि नहीं यार ये बंदा काम करता है। आपको दो नंबरी नहीं करेंगे आपके दिल में। यकीन करें कि अगर आप इन गलत चक्करों में पड़ गए ना, तो फिर ये इसका अंजाम फिर इसी तरीके से होता है जो हमारे सामने की अंदरनाक वाक़या आया। तो बहरहाल वीडियो मेरी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो खुदारा मुझे पेरेंट्स से यही दरख्वास्त है, यही गुजारिश है कि अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें, उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखें, उनकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखें। उनको अगर वो जो कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहे हैं तो उनके ऊपर नज़र रखें और उनको डांट डपट करें और उनको रोकें इन चीज़ों से। तब जाके आपकी फैमिली बच के रहेगी और आप एक अच्छी, डिसेंट और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकेंगे। इस तरीके से नहीं होगा जो ये वाक़या हमारे सामने आया। वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है। सदका खैरात चैरिटी करते रहा कीजिए, आपको बड़ी बड़ी परेशानी आफत से बचाती है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।